मैं काफ़ी वक़्त से कंफर्ट ज़ोन के बारे में सोच रहा था कि जब से 21 डेज़ चैलेंज शुरू हुआ है ना, मैं हमेशा से एक ही बात सोच रहा हूँ कि कंफर्ट ज़ोन आखिर था क्या जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था। लेट्स सपोज़ एक सिचुएशन है, एक सेफ सिचुएशन नाम से उसको एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। वो ये कि ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे हमारे ब्रेन को ये पता है कि क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं, क्या आउटकम होगा और हम कैसे परफ़ॉर्म करने वाले हैं। इन शॉर्ट ब्रेन को पता है कि ब्रेन का प्रेडिक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है जिस सिचुएशन में, वही कंफर्ट ज़ोन है। मतलब इफ योर ब्रेन कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द रिजल्ट, वो हमेशा लो अराउजल स्टेट में जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि तुम एम्बिशनलेस हो, कि अगर जिस काम में करने में तुम्हें मजा आ रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि व्हाट विल बी द आउटकम। तो इसका एम्बिशन से कोई भी लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे डेटा सेंट्रिक बातें हो रही सारी की सारी, कि वो सारा डेटा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा कि तुमने पास्ट में कैसी सिचुएशन डील की थी। अगर वही सेम सिचुएशन करंट में तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हें पता है कि उसे डील करना कैसे है। तो इन शॉर्ट वही तुम्हारा कंफर्ट जोन हो जाएगा। अब चलो ले लेते हैं कि बात करते हैं आज से कुछ 20 दिन पहले की, जब ये 21 डेज चैलेंज शुरू होने वाला था। इट वाज लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ऐसे रिकॉर्ड किया भी नहीं था। मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ कि इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू रिकॉर्ड लाइक दैट, क्योंकि एट द एंड आपको समझ में भी नहीं आता कि चीज़ें हो कैसी रही है, अनफेमिलियर कंडीशन कैसी होगी। आपके दिमाग को ये नहीं पता है कि आउटकम क्या होगा, रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो एट द एंड वही चीज़ आ जाती है कि योर ब्रेन कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटकम। तो वो सिचुएशन अनफेमिलियर टेरिटरी में घुस जाती है कि ओके, अब यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि कैसे परफॉर्म करना है। तो आपका ब्रेन डायरेक्टली हाई अराउजल स्टेट को एक्टिवेट कर देता है। अब ये हाई अराउजल स्टेट में एंग्जाइटी, अब जो ऐसी सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे आपको आउटकम्स नहीं पता, वहाँ पे ब्रेन क्या करेगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फिर टू गिव अप वाली अर्ज क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये डिसाइड नहीं करता कि दैट यू आर अ लूजर। ये सिर्फ एक सिग्नल का काम कर रहा है यहाँ पर कि ओके, मुझे एंग्जाइटी, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये एक अनफेमिलियर टेरिटरी है। इसका मतलब ये कतई ना है कि तुम फेलियर हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, और इसको रिफ्रेम करता हूँ मैं, हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है अमिगडाला। यही पार्ट है जो डिसाइड करते हैं किस सिचुएशन में तेरे को डर लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं। अमिगडाला कैसे काम करता है, उसका मतलब, उसका फंक्शन काफी सिंपल है, फियर कंडीशनिंग। फियर कंडीशनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे उसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि एक ऐसा सिनेरियो जो कि सेफ है, पर अगर उस सेफ प्लेस को पास्ट के अनफेमिलियर कंडीशन के साथ अगर अलाइन कर दिया जाए तो वही सेफ सीन तुम्हें डरावना लगने लग जाएगा। लेट्स सपोज तुम कोई मूवी सीन देख रहे हो जो कि बहुत मेलोडियस है। अब मैं उसी सीन के अंदर बैकग्राउंड स्कोर चेंज कर दूं एक ऐसी हॉरर मूवी का जो तुमने पास्ट में देखी थी और बहुत डर लगा था तुम्हें उसको देख के। तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंस आ गए, डेटा सेंट्रिक बातें फिर से शुरू हो गई कि पुराना डाटा वही है, म्यूजिक चल रहा है जहाँ पे तुम्हें डर लगा था। अब तुम्हें पता है कि ये वही सेफ सीन है, पर क्योंकि वो म्यूजिक चेंज हो गया, वो डाटा तुम्हारे सामने फिर से आ गया, अब तुम्हें उसी सेफ सीन में डर लगने लग गया। लेट्स सपोज ब्रूस बैनर, वो हल्क को हमेशा से ही दबाता है अपने अंदर, क्योंकि वो हल्क को अपनी ताकत नहीं कमजोरी मान रहा था। पर एंड गेम में हम सबने देखा कि जब ब्रूस और हल्क एक हो गया, वो समझदार इंसान और वो ताकत जब एक हो गई तो अल्टीमेट पावर की तरह सामने आए थे। वैसे ही जो डिस्कम्फर्ट वाली फील है, ये जो फील है जब हमें लगता है कि यार यहाँ पे हमें गिव अप करना है बस, ये जो फील है ये बस एक नॉर्मल सा सिग्नल है। यहाँ पर कभी भी करेज या फिर हिम्मत से रिलेटेड बातें कभी भी नहीं आएगी। तेरे में हिम्मत नहीं है, तू लूजर है, ये सब बेकार बातें हैं। इन सब का कभी भी अब से ये सब दिमाग में मत लेकर आना ये सब सुनने के बाद। क्यों? बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल सिग्नल। ये दिमाग है, इसका काम ही यही है चीज़ों को प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्शन यूजुअली सही नहीं होती है यार, जरूरी थोड़ी ना है कि जो पास्ट में हुआ है करंट सिचुएशन भी वही हो। इसलिए हमेशा इसको नॉर्मल सिग्नल के तौर पे लेना है अब से। ओके, ये जो भी हो रहा है नॉर्मल है, मेरे दिमाग ने अपना काम किया, प्रेडिक्ट किया, तो मेरे को यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मेरे को बस संभल के आगे बढ़ना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी लाइफ कभी भी बाय चांस बेटर नहीं होगी।
तुम्हारी लाइफ हमेशा चेंज से बेटर होगी और चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है और यही सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो। तो टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, हमेशा नेचुरल रहना। अब तो अब नॉर्मल स्टेट में रहना सीख लो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट जोन सिर्फ उस अमिगडाला की पैदाइश है। अगर मैं उसी बैकग्राउंड स्कोर को चेंज करके अपनी मर्जी का लगा दूं, जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं सेफ फील करूंगा, तो सारी की सारी सिचुएशन आपका कंफर्ट जोन बन जाएगी। रिलैक्स रहो, आपसे टेंशन नहीं लेना ज़्यादा।